तो कभी सोचा है कि हम कंप्यूटर से बात कैसे करते हैं? ये ना एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह है, और आज हम इसी बातचीत के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, तो ये बातचीत असल में होती कैसे है? मतलब हम अपने आइडियाज कंप्यूटर तक पहुंचाते कैसे हैं और फिर वो हमें जवाब कैसे देता है? इसका सारा राज ना दो बहुत ही आसान लेकिन जरूरी चीजों में छिपा है। और वो हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस। आप यूं समझिए कि ये हार्डवेयर के वो हिस्से हैं जो हमारे और मशीन के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनपुट को ही समझते हैं। देखिए, बातचीत की शुरुआत हमेशा हमारी तरफ से होती है। यानी जब हम कंप्यूटर को कोई जानकारी या कोई कमांड देते हैं, और इसकी शुरुआत होती है हमारे सबसे जाने पहचाने साथियों से। कीबोर्ड, जिससे हम टाइप करते हैं, और माउस, जिससे स्क्रीन पर चीजों को पॉइंट करते हैं, क्लिक करते हैं। ये कंप्यूटर से बात करने के सबसे, आप कह सकते हैं, बेसिक तरीके हैं। लेकिन बात सिर्फ कीबोर्ड और माउस पर ही खत्म नहीं हो जाती। गेमिंग के लिए जॉयस्टिक है, हमारी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफोन है, और हाँ, कागजों को डिजिटल बनाने के लिए स्कैनर जैसे और भी कई डिवाइसेस हैं। अब इनके अलावा कुछ बहुत ही खास इनपुट डिवाइस भी होते हैं जिन्हें रीडर कहा जाता है। इनका काम बड़ा सीधा है, किसी फिजिकल जानकारी को पढ़ना और उसे डिजिटल डेटा में बदल देना। ये तीनों रीडर हैं तो रीडर, पर काम बिल्कुल अलग अलग करते हैं। जैसे OMR, ये एग्जाम की आंसर शीट्स पर जो हम पेंसिल से गोले भरते हैं ना, उन्हें पढ़ता है। फिर आता है OCR, जो किसी भी छपे हुए टेक्स्ट को पढ़कर उसे एक एडिट करने लायक फाइल में बदल देता है। और MICR, इसका इस्तेमाल खास तौर पर बैंकों में होता है, चेक्स पर जो स्पेशल मैग्नेटिक इंक वाले नंबर होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमने अपना मैसेज तो भेज दिया। अब आते हैं बातचीत के दूसरे हिस्से पर कि कंप्यूटर हमें जवाब कैसे देता है, मतलब आउटपुट कैसे मिलता है। तो कंप्यूटर हमें चीजें दिखाता कैसे है? देखिए, जो कुछ भी मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जब उसी जानकारी को हम कागज पर छाप लेते हैं तो प्रिंटर हमें एक हार्ड कॉपी दे देता है। बिल्कुल इसी तरह ऑडियो आउटपुट भी दो तरह का होता है। स्पीकर आवाज को एक बड़े एरिया में फैलाते हैं ताकि सब सुन सकें, जैसे कमरे में गाना बज रहा हो। वहीं दूसरी तरफ हेडफोन्स वही आवाज सिर्फ एक इंसान तक सीधा उनके कानों में पहुंचाते हैं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए। और हाँ, जब हमें बहुत सारे लोगों को कुछ दिखाना हो, मान लीजिए किसी क्लासरूम में या मीटिंग में, तब काम आता है प्रोजेक्टर। ये कंप्यूटर की स्क्रीन को ही एक बड़ी सी दीवार या पर्दे पर दिखा देता है। अब कहानी थोड़ी और मजेदार हो जाती है। कुछ डिवाइस ऐसे भी हैं जो इस बातचीत में दोनों तरफ का रोल निभाते हैं, मतलब वो जानकारी लेते भी हैं और देते भी हैं। जैसे कि एक USB ड्राइव, वो कंप्यूटर से डेटा लेती भी है और उसे देती भी है, या फिर मॉडेम, जो इंटरनेट से डेटा लाता भी है और भेजता भी है। लेकिन शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक हेडसेट है। हाँ, चलिए हेडसेट को ही थोड़ा और गौर से देखते हैं। ये एक टू वे डिवाइस का, जिसे हाइब्रिड डिवाइस भी कहते हैं, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए, जब आप हेडसेट लगाकर कुछ बोलते हैं तो उसका जो माइक्रोफोन है वो आपकी आवाज को कैप्चर करता है और उसे कंप्यूटर के अंदर भेजता है। ये हो गया इसका इनपुट वाला काम। और फिर जब आप उसी हेडसेट से कोई गाना या किसी और की आवाज सुनते हैं तो उसके स्पीकर कंप्यूटर से साउंड लेकर आपके कानों तक बाहर पहुंचाते हैं। ये हो गया आउटपुट वाला काम, है ना कमाल? एक ही डिवाइस दोनों काम कर रहा है। तो आखिर ये सब जानना जरूरी क्यों है? इस पूरी बातचीत का असल मतलब क्या निकलता है? तो अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक सवाल में समेटना हो तो वो सवाल यही होगा कि आखिर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच सबसे बड़ा, सबसे मुख्य अंतर क्या है? इसका जवाब ना बहुत ही सीधा और साफ है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा भेजते हैं और आउटपुट डिवाइस उसी डेटा का नतीजा हमें दिखाते हैं। एक निर्देश देता है तो दूसरा परिणाम। और पता है, ये सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है। हर बार जब हम अपना फोन इस्तेमाल करते हैं, ATM से पैसे निकालते हैं या स्मार्ट टीवी चलाते हैं, तो ये इनपुट और आउटपुट की बातचीत पर्दे के पीछे लगातार चल रही होती है। और ये हमें भविष्य के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारे डिवाइस और स्मार्ट होते जा रहे हैं, सोचिए वॉइस असिस्टेंट्स के बारे में, ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, तो ये इनपुट और आउटपुट के बीच की लाइन आगे और कहां-कहां धुंधली होती जाएगी। ये सोचने वाली बात है ना?